हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस के क्लासेस में। साथियों, सुबह के 11 बजे डेली आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024-25 का जो एग्ज़ाम है, फरवरी में 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला एसएससी जीडी कांस्टेबल का, इसके लिए स्टडी जी की क्लास हम लेके आते हैं आपके जीडीएस जी के क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हम लोग करेंट अफेयर के सेशन को कवर करेंगे, इसके बाद टॉपिक और क्वेश्चन को कवर करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत कहाँ विश्व में पहली बार डॉल्फिन की टैगिंग की गई है? टैगिंग की गई है डॉल्फिन की सबसे पहले विश्व में पहली बार। तो ये आपके हुआ है असम स्टेट में, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो रहा है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत विश्व में पहली बार डॉल्फिन की टैगिंग जो की गई है, ये आपके असम स्टेट में की गई है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि रण उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? रण उत्सव, तो कच्छ का जो रण क्षेत्र है, यहाँ पे आपका रण उत्सव मनाया जाता है। और ये कच्छ का जो रण है, ये आपके गुजरात स्टेट में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो रहा है गुजरात सही। ठीक है, कि रण उत्सव आपके हाल ही में गुजरात स्टेट में मनाया गया है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का चयन करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि आरिफ मोहम्मद खान को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? आरिफ मोहम्मद खान, याद रखिएगा, आरिफ मोहम्मद खान को हाल ही में 5 नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, जिसमें से आरिफ मोहम्मद खान को जो राज्य मिला है वह मिला है आपका बिहार। बिहार के इस समय वर्तमान में क्या राज्यपाल बने हैं? तो आरिफ मोहम्मद खान जी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे तो अजय कुमार भल्ला को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय कुमार भल्ला की यहाँ पे बात करेंगे साथियों, तो अजय कुमार भल्ला को आपके मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन डी होगा कि जो मणिपुर स्टेट है, मणिपुर स्टेट का नया राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हाल ही में कौन सा बन गया है? ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पर्यटक स्थल में अभी आप गिनती करेंगे तो ये आपका आगरा का ताजमहल है, वो आ जाता है। ठीक, तो अभी जो हाल ही में पर्यटक स्थल बना है सबसे सर्वाधिक फेमस में, तो आपका अयोध्या के श्री राम मंदिर जो है, इसमें आप देखेंगे तो श्रद्धालुओं की तमाम भीड़ लग रही है ना। तो पर्यटन की दृष्टि से ये सबसे लोकप्रिय बना है उत्तर प्रदेश में हाल ही में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अयोध्या। तो सी करिएगा, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी यहाँ पे आर्टिकल पूछ रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित। तो जब भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल पूछे साथियों, तो आप आर्टिकल 75 यानी कि अनुच्छेद 75 को बताएंगे। देखिए, एक बात और यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत? तो 75वां अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिया गया है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? यहाँ पे लोकसभा का नेता या लोकसभा का नेतृत्व करने वाला कौन होता है? तो ये वर्तमान जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वही लोकसभा का नेतृत्व करते हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं ये आप में बहुमत दल के नेता होते हैं। जो भी सांसद चुने जाते हैं वो सभी लोग एक व्यक्ति को क्या करते हैं, बहुमत दल का नेता चुनते हैं, जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। तो यही लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। तो आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आगे का है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको लगातार कई सारे उस पर क्वेश्चन बना दिया। तो भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो ये आपके नीलम संजीव रेड्डी जी हैं, जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था, बाद में ये राष्ट्रपति भी हुए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? अब यहाँ पे प्राक्कलन समिति की बात करेंगे तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या होती है टोटल 30। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करिएगा कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? 30। तो डी यहाँ पे आपका सही होगा। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? भारत का इथोपिया यानी अफ्रीका महाद्वीप में जो इथोपिया देश है ये बहुत ही कुपोषण का शिकार है। तो इसी तर्ज में आपको भारत के किस राज्य को कुपोषण का कारण माना गया है यानी भारत का इथोपिया कहा गया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश स्टेट है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? SDI यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है मानव विकास सूचकांक, इसमें से कौन सा जो है हिस्सा नहीं हो जाएगा? तो सकल नाम निवेश दर यानी कि डी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। ये आपके मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। बाकी स्वास्थ्य एवं पोषण, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों चीज मानव विकास सूचकांक का हिस्सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका हो जाएगा? तो भारत के राष्ट्रीय आय में जो तृतीयक क्षेत्र है इसका सर्वाधिक योगदान होता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे अवमूल्यन का उद्देश्य पूछ रहा है, तो अवमूल्यन का उद्देश्य हो जाएगा निर्यात को प्रोत्साहित करना, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? यहाँ पे स्टेट बैंक की स्थापना पूछ रहा है, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी, 1955 में। 1935 में आपका RBI का गठन हुआ था, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। इसके बाद है, विमान के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो विमान के आंतरिक भागों की सफाई में जो प्रासरभ्य तरंगे हैं इनका प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? अब डेसिबल यहाँ पे पूछ रहा है, तो डेसिबल का जो प्रयोग होता है साथियों, ये होता है आपके ध्वनि की तीव्रता। जब डेसिबल आ जाए तो ध्वनि की तीव्रता याद रखिएगा दिमाग में। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे आपका। नेक्स्ट है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया एक रोग है आँख से संबंधित, ठीक है। और इससे क्या तात्पर्य आपका हो जाएगा? तो मायोपिया यानी कि इससे हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सबसे पहले किसने कहा? तो ये कहा था डेवी ने। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम डेवी, इन्होंने कहा हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, ठीक है। इसके बाद है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होगा साथियों, ये होगा आपका क्षारीय, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कल्पसूत्र, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया? तो काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन ये किया गया था आपके सतीश गुजराल द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? तो मोहन वीणा का जो आविष्कार है साथियों, ये मनमोहन भट्ट के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि मोहन वीणा का आविष्कार मनमोहन भट्ट ने किया। नेक्स्ट है, यहूदी मेनुहीन का जो संबंध है किससे है? तो यहूदी मेनुहीन, इसका जो संबंध हो जाएगा, इनका संबंध हो जाएगा आपके वायलिन से, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गुदई महाराज हो जाएगा तबला। गुदई महाराज का संबंध किससे हो जाएगा? तबला से। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ पर की गई है, यानी कि इस वेद में। तो जो आपका साथियों साम वेद है, इसमें शास्त्रीय संगीत के सिद्धांतों की विवेचना की गई है, डी ऑप्शन करिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? बैसाखी मनाया जाता है पंजाबियों के द्वारा, जो कि पंजाब में मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है,
काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो काल चक्र उत्सव की बात कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संगाई त्यौहार निम्नलिखित में से कहाँ पर मनाया जाता है? तो संगाई त्यौहार मनाया जाता है आपके मणिपुर में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पपेटी किसका त्यौहार है? पपेटी की बात कर लेंगे तो ये पारसियों का त्यौहार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।